किसी वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें भांति भांति के जलचर निवास करते थे। उसके समीप ही मछलियों को मारने में सर्वथा असमर्थ एक बगुला भी रहता था। अपनी भूख का कोई उपाय न पाकर एक दिन वह बगुला उस सरोवर के किनारे बैठकर अश्रु प्रवाह करने लगा। उसको इस प्रकार रोता देखकर एक केकड़ा उसके समीप आया और बोला, मामा, क्या बात है? आज आप भोजन की व्यवस्था न कर इस प्रकार अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। बगुला बोला, वत्स, मैंने जीवन में अनेक पाप किए हैं। अब जब इस बात का ज्ञान हुआ तो मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूं, इसलिए मैं समीप आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। मैं इसी तालाब के समीप जन्मा, यहीं बड़ा हुआ और यहीं पर वृद्ध हो गया हूँ। सुना है, शीघ्र ही 12 वर्ष की अनावृष्टि सूखा भी होने वाली है। केकड़े ने बगुले के मुख से यह बात सुनकर अन्य सब जलचरों को भी भावी दुर्घटना की सूचना दी तो जलाशय के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए आदि बगुले के पास पहुँच गए और उससे पूछना आरंभ कर दिया, मामा, क्या किसी उपाय से हमारी रक्षा हो सकती है? बगुला बोला, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक प्रचुर जल से भरा जलाशय है। वो इतना बड़ा है कि 24 वर्ष सूखा पड़ने पर भी न सूखे। तुम यदि मेरी पीठ पर बैठकर वहां पहुंच जाओगे तो सुरक्षित रहेगा। ये सुनकर सभी मछलियों, कछुओं तथा अन्य जलजीवों ने बगुले को भाई, मामा, चाचा पुकारते हुए उसे चारों ओर से घेर लिया और पहले मुझे कहते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। बगुला तो था ही स्वभाव से दुष्ट। उनमें से वह किसी एक को अपनी पीठ पर लादकर ले जाता और उस तालाब से थोड़ी दूर जाकर पत्थर पर उसको पटक कर खा जाता। वहीं आराम करता और वापस आकर कह देता कि उसे यथास्थान पहुंचा दिया है। इस प्रकार उसका जीवन आनंद से गुजर रहा था। भरपेट आहार मिलने के कारण अब वह मोटा भी हो गया था। एक दिन वही केकड़ा बगुले के पास पहुंचा और बोला, मामा, सबसे पहले मैं ही आपसे मिला था, किंतु आप तो मुझे छोड़कर दूसरों को ही ले जा रहे हैं, आज तो मुझे ही ले चलिए। इस प्रकार वह उस कपड़े को लेकर पत्थर के समीप पहुंचा, जहां पर पटक कर वह मछलियों को मारा करता था। दूर से अस्थियों का ढेर देखकर केकड़े को संदेह हो गया। उसने बगुले से पूछा, मामा, कहाँ है वह सरोवर? बगुला समझ गया कि केकड़ा अब कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए इसे वास्तविकता बता ही देनी चाहिए। अतः उसने कहा, अरे मूर्ख, कैसा सरोवर? ये तो मैंने अपने भोजन का उपाय किया है। अब तुम अपने इष्टदेव का स्मरण कर लो, क्योंकि मैं शीघ्र ही इस शिला पर तुम्हें पटकने वाला हूँ। बगुले का इतना कहना था कि केकड़े ने उसकी गर्दन पर इतनी जोर से दांत गड़ाए कि बगुले के प्राण ही निकल गए। केकड़ा उस बगुले की गर्दन लेकर किसी प्रकार या हारा अपने सरोवर पर वापस आ गया। उसको देखकर जलाशय के जलचर आश्चर्य से पूछने लगे, अरे कुलीरक, तुम वापस क्यों आ गए? केकड़ा हंसकर कहने लगा, अरे मूर्खों, कहीं कोई दूसरा सरोवर भी नहीं है। वह दुष्ट बगुला धोखा देकर यहाँ से थोड़ी दूर स्थित एक शिलाखंड पर पटक कर सभी जलचरों को खा गया है। आयु शेष रहने के कारण मैं उस विश्वासघाती के अभिप्राय को समझ गया और उसे मारकर उसकी गर्दन यहाँ ले आया हूँ। अब डरने की कोई बात नहीं। इस कथा को सुनाकर गीदड़ ने कहा, इसलिए कहता हूँ कि उपाय द्वारा ही एक छोटे से केकड़े ने उस बगुले का अंत कर डाला था। पर ये दुष्ट सर्प किस तरह और कैसे मारा जा सकेगा, वह उपाय तो बताए भद्र। कौए ने पूछा,
गीदड़ ने कहा, तुम किसी ऐसे नगर में चले जाओ जहां राजा निवास करता हो। वहां जाकर किसी भी प्रकार राजा, उसके मंत्री अथवा किसी धनी व्यक्ति को असावधान पाते ही उसका कंठहार या कोई कीमती आभूषण उठा लाओ और उस कंठहार या आभूषण को ले जाकर सर्प के बिल में डाल दो। गीदड़ के परामर्श के अनुसार कौवा और कोई दोनों नगर की ओर उड़ गए। एक तालाब के किनारे जाकर कोई ने देखा कि उस सरोवर में किसी राजा की रानियां जल के किनारे अपने कीमती आभूषणों को उतारकर जलक्रीड़ा कर रही हैं। कोई ने उनमें से एक कंठहार उठाया और उसे लेकर उड़ गई। रानियों के शोर मचाने पर राजा के सेवक उसके पीछे डंडे लेकर दौड़ पड़े। कोई ने वह कंठहार ले जाकर सर्प के बिल में डाल दिया। सेवकों ने वहां पहुंचकर जब वह कंठहार एक सर्प के बिल के पास देखा तो उन्होंने उसे उठाने का प्रयास किया। तभी पदचाप सुनकर सर्प बाहर निकल आया और फन फैलाकर कंठहार के ऊपर कुंडली मारकर बैठ गया। राजसेवकों ने डंडों से तत्काल उस विषधर को मार डाला और कंठहार लेकर वापस लौट गए। इस कथा को समाप्त कर दमनक ने कहा, इसलिए कहता हूँ कि जो काम उपाय द्वारा किया जा सकता है वो पराक्रम के नहीं किया जा सकता। कहा भी गया है कि जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल भी होता है। बुद्धि के बल पर ही एक छोटे से खरगोश ने एक बलशाली सिंह को समाप्त कर दिया था।